2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी फिर से न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, जो कि 14 जनवरी से शुरू होने वाला है। क्या लगता है कि इस यात्रा का चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है? देखो मैडम, राहुल गांधी जो करते हैं सोच समझ कर, पढ़े लिखे आदमी है। अब इन्हें उनके भक्त लोग पप्पू कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो गलत है। पढ़ा लिखा आदमी है और मेरे ख्याल से ये न्याय यात्रा जो निकल रही है ना, इनके लिए, बीजेपी के लिए भारी पड़ेगी अब, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे काम किए हैं ना कि अब ये जवाब देने लायक नहीं रहे हैं। जिस हिसाब से ये आए थे, बेरोजगारी, महंगाई कुछ नहीं, और रोज कुछ ना कुछ नया होता है, पर बीजेपी का नेता एक नहीं बोल रहा। अभी आज मैंने वो कौन सी है, लेकिन उन्होंने भारत रत्न में वो भारत खेल रत्न भी लौटा दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई न्याय, अगर उसकी गहराई से जांच हो, जो अध्यक्ष थे, क्या नाम है उनका, ब्रजमोहन, उसमें वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है। अब कोई छोटा सा कांड हो जाता है तो कहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जवाब दें। राहुल है कौन? राहुल ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री है, वो तो एक सांसद है ना पार्टी का। अगर जवाब मांगना है तो खड़गे साहब से मांगो, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष वो है। राहुल तो कुछ भी नहीं है ना। और मुझे लग रहा है कि ये जो न्याय यात्रा मेरे ख्याल से 24 से है ना, 24 जनवरी से, पहली जनवरी से नहीं 24 जनवरी से है। और ये आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक का है ना, ये पता नहीं लोग बाग डरे हुए हैं बीजेपी से, या बीजेपी इन्हें खाने को दे रही है, हकीकत बात नहीं बोलते हैं। अब यहाँ इतने ज्ञानी आदमी आते हैं ना, उन्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। कल कह रहे थे ज्ञानी जी कि भाई दिल्ली में इतना अत्याचार हो रहा, महिला सुरक्षित नहीं है, उसका जवाबदार कौन है? ये तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस है ना सेंटर के हाथ में है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए ना बीजेपी को। कांग्रेस क्यों जवाब देगी, या वो क्यों जवाब देगा, अरविंद केजरीवाल क्यों जवाब देंगे? अब इन्हें ये नहीं मालूम, और लगता है कि बीजेपी इस टाइम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल से घबराई हुई है। राहुल एक ऐसा बंदा है। पर भाजपा के नेता केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि ये बस जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, ये जो यात्रा निकाली जा रही है। जनता तो अब तक गुमराह थी मैडम, 10 साल में जनता अब तक गुमराह थी। इन्हें अब है ना, कुछ लोग बाग समझ गए हैं, कुछ लोग बागों को समझ आ गया कि हमने क्या खोया है क्या पाया है। और मैं तो कल भी बोला था कि 10 साल और मोदी को बैठाओ, अभी क्यों हटा रहे हो? 10 साल और बैठाओ, अपने आप पता लग जाएगी कौन ने क्या किया और कौन ने क्या नहीं किया। या एक बार सरकार हटाओ, एक बार सरकार हटाओो। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस को ही दो, किसी और सरकार को लाओ। जब वो घोटाले खोलेगी ना, जब इनके कितने बड़े घोटाले हैं ना, शायद मेरे ख्याल से समेटते भारी बढ़ जाएंगे। अगर कोई विपक्ष का कोई नेता होता, छोटी सी बात होती है, ईडी वीडी सब पहुंच जाते हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए, और शुरू से हुए। शायद लोग बागों के ध्यान भी नहीं है कि सबसे पहला घोटाला नेहरू जी के राज्य में हुआ था, जीप घोटाले हुए इनके राज्य में। पर घोटाला होने के बावजूद इतने बड़े बड़े इन्होंने हल्ला मचाया है कि वो क्या नाम है उसका, ये 2G घोटाला, 21,000 करोड़ खा गए, ये खा गए, जबकि वो घोटाला नहीं हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई और वो सब रिहा हो गए। माना कि बफोर्स हुआ तो बफोर्स को भूल जाओ, राजीव गांधी नहीं रहे, कहानी खत्म हो गई, एक दाग लगा, वो सही है। पर इनके यहाँ जो घोटाले होंगे ना, एक रफाल का घोटाला हुआ था मैडम, रफाल, उसका फ्रांस से नोटिस आया हुआ है, पर ये